7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। आज बात उस अहम खबर की करेंगे जो सीधे आपके बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई है, आपके जेब से जुड़ी हुई है और आपके छोटे मोटे खर्चे से लेकर बड़े खर्चों तक जुड़ी हुई है। 2016 आपको वो रात याद ही होगी जब प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया था। और जिस तरीके से उस वक्त नोटबंदी देखी गई थी और जो कतारें देखी गई थी नोटों को बदलवाने के लिए, वो तो सबको याद ही होगा। वो तस्वीरें आज भी सबके दिमागों में है कि किस तरीके से बैंक्स के बाहर इतनी ज्यादा भीड़ थी, लोग काफी ज्यादा परेशान हुए थे। और जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, जो लंबी लंबी कतारें थी, लोग कई संख्या के लोग कई संख्या में कतारों में खड़े थे, अपना नंबर का इंतजार कर रहे थे। जो उनके पास 500 और 1000 के नोट थे, उसको बदलने का प्रयास वो काफी ज्यादा कर रहे थे और उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वही आपको बता दें कि जिन्होंने काली कमाई की थी, यानी कि जो काला धन इकट्ठा किया था, उनको भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त लिमिट बना दिया गया था कि इतने तक की लिमिट का आप बैंक से नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं, या फिर जो भी आप रकम से जुड़ी प्रक्रिया है उसको भी लेकर कई सख्त नियम बनाए गए थे नोटबंदी के दौरान। इसके बाद जो माफिया थे, काला धन के माफिया थे, उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से अब बदलाव किया जा रहा है और जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो बिल्कुल ही ये सवाल खड़े करती है कि क्या देश में फिर से नोटबंदी होने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सच में 2026 में नोटबंदी हो सकता है। सबके दिमाग में ये सवाल है, क्योंकि आपको बता दें कि एक अपडेट निकलकर सामने आई है कि जो 10 और 20 के नोट हैं, उनको अब बदल दिया जाएगा। उनकी जगह पर दूसरे प्लास्टिक के नोट संचालित किए जाएंगे और उनके ट्रायल को भी मंजूरी सरकार की तरफ से मिल गई है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से नोटों में बदलाव किया जा रहा है और जिस तरीके से 2016 में नोटबंदी हुई थी, इन दोनों खबरों को एक दूसरे से लोग कनेक्ट कर कर देख रहे हैं। लोगों के मन में सवाल है कि जब 10 और 20 के नए नोटों का ट्रायल शुरू होने वाला है, अगर ये ट्रायल सफल होता है तो क्या सच में नोटबंदी हो जाएगी? जो उनके पास 10 और 20 के पुराने नोट थे, क्या वो बंद हो जाएंगे? और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या 10 और 20 के अलावा और भी नोट बदले जा सकेंगे, और ये नोट कब से संचालित होंगे? इन सभी तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। और ये किस तरीके के बदलाव हैं और इन बदलावों के कारण आगे क्या-क्या आपको परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और इन परिस्थितियों से आप कैसे निपट सकते हैं, इन सभी मामलों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि भारत में अब 10 और 20 के नए नोट आ चुके हैं। उनके ट्रायल की बात भी अब सामने निकल चुकी है और सरकार ने मंजूरी भी दे दी है कि अब इन ट्रायल को किया जाएगा। और जिस तरीके से पॉलीमर नोट बने हुए हैं, उनका ट्रायल अब देश भर में व्यापक तरीके से लागू किया जाएगा। 10 और 20 के नोट प्लास्टिक के पहले नहीं थे। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से नोट आपके फट जाते थे या फिर अन्य समस्याएं आपको नोटों को लेकर होती थी, क्योंकि 10 और 20 के नोट अक्सर लोग अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। उनकी छोटे मोटे कामों के लिए 10 और 20 के नोट काम आते हैं और लगातार ये नोट एक्सचेंज होते रहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफर होते हैं, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफर होते हैं। तो इन नोटों का संचालन आपको बता दें कि काफी ज्यादा हो जाता है व्यापारियों के बीच में भी या फिर आम लोगों के भी बीच में। लेकिन अब इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ये तर्क दे रही है। आपको बता दें कि ये तर्क दिया जा रहा है कि जो समस्याएं निकलकर सामने आती थी, नोट फट जाते थे या फिर नोट खराब हो जाते थे, इस तरीके की समस्याओं के समाधान के लिए अब नए नोटों पर ट्रायल किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट अब किया जा रहा है। तो पॉलीमर के नए नोट तैयार किए जा रहे हैं, 10 और 20 के नए नोट तैयार किए जा रहे हैं और सरकार लगातार इन कार्यों पर नजर बनाए हुए है और देश में व्यापक रूप से इनका ट्रायल भी शुरू करने की बात अब निकलकर सामने आई है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये नोट ट्रायल करने की बातें निकलकर सामने आई, तो अब सबके मनों में ये सवाल खड़ा हुआ कि अगर सरकार ट्रायल कराती है, व्यापक स्तर पर इन नोटों का ट्रायल होता है और अगर ये ट्रायल सफल होता है, तो क्या 10 और 20 के पुराने नोट बंद हो जाएंगे? तो ये भी सवाल काफी ज्यादा अहम है। कई लोगों के मन में सवाल उठा, आम लोगों के मन में सवाल उठा। तो आपको बता दें कि जो ट्रायल होने वाला है, वो तो होगा ही होगा, वो भारी अमाउंट में होगा और व्यापक स्तर पर पूरे देश भर में इसका ट्रायल कराया जाएगा। लेकिन जो नोटबंदी की बात है, उसमें थोड़ी-सी राहत की खबर आपके लिए है, क्योंकि सरकार ने ये बोला है कि अगर नोटबंदी की स्थिति
अभी तक निकल कर सामने नहीं आई है। उन्होंने बोला है कि 10 और 20 के नए नोटों का ट्रायल शुरू करेंगे हम। अगर ट्रायल सफल होता है तो इन नोटों को बाजार में उतारा जाएगा, लेकिन अगर इन नोटों को बाजार में उतारा जाता है तो पुराने और 10 और 20 के नोट बंद नहीं किए जाएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा राहत की खबर है। सरकार ने ये बोला है कि अभी तक तो इस पर विचार नहीं किया गया है और अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की गई है कि पुराने जो नोट हैं उनको बंद किया जाएगा। सरकार की तरफ से ये बोला जा रहा है कि पुराने नोटों को बंद नहीं किया जाएगा। 10 और 20 के नए पॉलीमर नोट्स को एक्सपेरिमेंट के लिए लाया जाएगा, मार्केट में उतारा जाएगा, लेकिन अगर वे सफल होते हैं तो पुराने नोटों को बंद नहीं किया जाएगा। इन दोनों नोटों का संचालन एक साथ होने वाला है, यानी कि आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। और 2016 की जो तस्वीरें थी आपने देखी थी, जिस तरीके से नोटबंदी हुई थी, आपने लाइनें लगाई थी, कतारों में लोग खड़े थे, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा था। तो वैसे स्थिति अब पैदा होने वाली नहीं है। तो आपको इस बात से थोड़ा-सा टेंशन फ्री होने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये नोट मार्केट में आते हैं तो आप किस तरीके से इनसे डील करेंगे? तो सरकार इन नोटों को लेकर लगातार निर्देश जारी कर रही है और अलग-अलग नियम, कायदे भी इस नोट को लेकर बनाए गए हैं कि कहाँ-कहाँ पर इसका ट्रायल होगा और सरकार की तरफ से कुछ डाटा भी दिया गया है कि कितने नोटों पर इसका ट्रायल होने वाला है। तो आपको बता दें कि ये ट्रायल छोटी संख्या पर नहीं होने वाला है, बल्कि भारी मात्रा पर होने वाला है। यानी कि छोटी-मोटे संख्या पे इन 10 और 20 के नोटों का एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, बल्कि बड़ी मात्रा में इनका एक्सपेरिमेंट होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देशव्यापी स्तर पर होने वाला है। तो आपको बता दें कि 10 रुपए के 1 अरब पॉलीमर नोटों पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। 10 अरब पॉलीमर नोटों पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और 20 रुपए के जो नोट हैं, उन पे जो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा उनकी संख्या है 1 अरब। यानी कि 20 रुपए के 1 अरब पॉलीमर नोटों पर एक्सपेरिमेंट करने की बातें निकल कर सामने आई हैं और जो 10 रुपए के नोट हैं, वो 10 अरब नोट जो है संचालित किए जाएँगे। इनकी संख्या जो है 10 अरब बताई जा रही है। तो अंतर दोनों में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, थोड़ा-सा डाटा में गलती हो गई। आपको बता दें कि 10 रुपए के जो नोट हैं, उनकी भी 1 अरब संख्या है और जो 20 रुपए के नोट हैं, उनकी भी 1 अरब संख्या है। तो दोनों नोटों को 1-1 अरब के संख्या में रखा गया है और इनको देशव्यापी स्तर पर ट्रायल के लिए भेजा जाएगा और मार्केट में उतारा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये मार्केट में नोट आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को समस्याएँ भी हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ-साथ इन नोटों के आने के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी मिल सकता है। फ़ायदा ये हो सकता है कि जिस तरीके से आपने 10 और 20 के नोट देखे थे, आपको पता ही होगा कि 10 और 20 के नोटों का कितना ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है और जो छोटे व्यापारी होते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर इन नोटों का ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि कोई स्ट्रीट फूड वाला स्टॉल हो गया या फिर सब्जी वाला हो गया या फिर कोई फॉर्च्यून की दुकान हो गई, तो वहाँ पर आपको लगातार इन नोटों का ट्रांसफ़र देखने को मिलता है। आप ग्राहक के तौर पर नोट दुकानदार को देते हैं, दुकानदार जो है कुछ पैसे खुल्ला अगर आपको लेना हो दुकानदार से, तो वही पैसा वो आपको वापस देता है। तो जिस तरीके से इन नोटों का संचालन काफ़ी ज़्यादा सामाजिक स्तर पर या फिर मार्केट में देखने को मिलता है, तो इन्हीं समस्याओं से जब नोटों पर काफ़ी ज़्यादा आपको बता दें कि उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है, वो नोट फटने लगते हैं या फिर कुछ ऐसी समस्याएं निकल कर सामने आती हैं जो आगे जाकर इन नोटों का दोबारा प्रयोग नहीं हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जब आप बारिश में भीग जाते हैं तो सबसे ज़्यादा चिंता आपको इस बात की होती है कि भाई मेरे नोट भीग गए, मेरे पैसे भीग गए, अब उनको कैसे दोबारा मैं रिकवर कर पाऊंगी। तो ये समस्याएं काफ़ी ज़्यादा निकल कर सामने आती हैं। लेकिन इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए अब सरकार पॉलीमर नोट लेकर आ रही है। 10 और 20 के पॉलीमर नोट पर लगातार एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और अब इन्हें मार्केट में उतारने की भी बात कही जा रही है और ट्रायल की बात निकल कर सामने आई है। सरकार ने ये भी बोल दिया है कि अगर हम ट्रायल करते हैं और नोटों का ये ट्रायल सफल होता है तो नोटबंदी जैसी स्थिति तो फिलहाल नहीं होने वाली है। तो जनता को इस बात का चिंता नहीं होना चाहिए कि अगर 10 और 20 के पॉलीमर नोट मार्केट में आते हैं तो पुराने नोट बंद हो जाएंगे। और आपको बता दें कि दोनों 10 और 20 के नोटों को 1-1 अरब की मात्रा दी गई है, यानी कि जिस तरीके से मात्राएं निकल कर सामने आ रही कि 1 अरब 10 रुपए के नोट और 1 अरब 20 रुपए के नोट को मार्केट में उतारा जाएगा, तो ये बड़ी संख्या में नोटों को मार्केट में उतारा जा रहा है। यानी कि ये एक्सपेरिमेंट छोटा-मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाला है, बल्कि एक बड़ा एक्सपेरिमेंट होने वाला है और अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो काफ़ी ज़्यादा आपको
आपके समस्याओं का समाधान निकल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 10 और 20 के नोटों को लेकर समस्याएं होती हैं। हाँ, देखिए, आपके बच्चों के पास 10 और 20 के नोट अक्सर होते हैं और बच्चे क्या करते हैं कि नोटों को आपस में छीना-झपटी के चक्कर में उनसे नोट फट जाते हैं, या फिर बच्चे उन नोटों को सँभाल कर रख नहीं पाते हैं अच्छे से। इन कारणों की वजह से काफ़ी ज़्यादा नोटों को रखने में परेशानी होती है, और जिस तरीके से उनकी मरम्मत में समस्याएँ निकल कर सामने आती हैं, क्योंकि अगर नोट पे दाग लग गए या फिर नोट बारिश में भीग गया तो उसको दोबारा रिकवर करना या फिर उसको ठीक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए अब सरकार पॉलीमर के नोट मार्केट में उतारने वाली है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से ये नोटों को मार्केट में उतारा जा रहा है, मार्केट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चिंताएँ बढ़ गई हैं कि अगर इन नोटों के आने के बाद कुछ जो लेन-देन होते थे या फिर जो साइकिल चलती थी, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो इस पर जो व्यापारी हैं, उनको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से नोटों को मार्केट में उतारा जा रहा है, वो बिल्कुल ही सरकार स्पष्ट कर रही है इन सारी चीज़ों पे कि अब जो नोट उतारे जाएँगे, वो 10 और 20 भी के पुराने नोट भी संचालित रहेंगे और जो नए नोट हैं, वो भी संचालित होंगे। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ₹10 के पहले नोट आते थे और इसके बाद ₹10 के सिक्के भी लॉन्च किए गए, जिनका ट्रायल हुआ और वो ट्रायल सफल हुआ, तो अब ₹10 के सिक्के भी चलते हैं, ₹20 के भी सिक्के मार्केट में मौजूद हैं। तो उसी तरीके से अब इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए अब 10 और 20 के पॉलीमर के नोट भी लाए जा रहे हैं। तो 10 और 20 के सिक्कों को लाने के बाद आपको परेशानियाँ नहीं हुई थी, पुराने नोट भी संचालित थे, तो उसी तरीके से पॉलीमर के भी नोट आने के बाद आपको किसी भी तरीके की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से आरबीआई ने बढ़ती हुई समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाया है, वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय माना जा रहा है। सरकार काफ़ी ज़्यादा इन बातों पर लगातार निर्देश दे रही है और सरकार इन मामलों में जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार सरकार की तरफ से कई नोटिफ़िकेशन दिए जा रहे हैं कि अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी या फिर कन्फ्यूज़न है, तो आप सरकार से पूछ सकते हैं। तो अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जो नए नोट आएँगे, उनके रंग रूप में भी परिवर्तन होगा? यानी कि क्या नोट वैसे ही होने वाले हैं जो 10 और 20 के नोट होते थे, बिल्कुल डिट्टो उसकी कॉपी होगी, बस मटेरियल चेंज हो जाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठा रहे हैं लोग कि क्या इनके रंग रूप में भी परिवर्तन किया जाएगा? तो लोगों के दिमाग में सवालों की बौछार बहुत ज़्यादा है, समस्याएँ उनके दिमाग से काफ़ी ज़्यादा निकल कर सामने आ रही हैं कि अगर ये मार्केट में नोट आते हैं, तो नोटबंदी होगी, इनके रूपरेखा में क्या-क्या परिवर्तन होगा, इनको कहाँ-कहाँ उतारा जाएगा, किस स्तर पर उतारा जाएगा, इनकी मात्रा क्या होगी और किस तरीके से किन नियमों के साथ इनको उतारा जाएगा, इन सभी सवालों के जवाब लगातार लोगों के मन में उठ रहे हैं और लोग सवालों के जवाब माँग रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर इनके ये जो समस्याएँ हैं, उनका समाधान कैसे निकलेगा। तो नोटबंदी की बात तो हमने बता दी आपको कि नोटबंदी जो है होने वाली नहीं है, सरकार ने अभी इस पर कोई भी बात सामने नहीं रखी है। सरकार ने ये बोला है कि जो पुराने नोट हैं, वो संचालित होते रहेंगे नए नोटों के साथ अगर ट्रायल सफल होता है तो। और दूसरी बात यही रही कि रूपरेखा की अगर बात कही जाए, रंग की बात की जाए, रूपरेखा की बात की जाए, तो जो पुराने नोट हैं, उनकी रूपरेखा के हिसाब से नए नोट नहीं होने वाले हैं। ऐसी भी बातें निकल कर सामने आ रही हैं, उम्मीदें जताई जा रही हैं कि जो नए नोट निकल कर सामने आएँगे, उनमें थोड़ा-सा अलग जो है रंग देखने को मिल सकता है, उनकी रूपरेखा जो है अलग तरीके से देखने को मिल सकती है। लेकिन उम्मीदें ये भी जताई जा रही हैं कि जो नए नोट आने वाले हैं, वो पुराने नोटों के फॉर्मेट पर भी आ सकते हैं, बस उनका जो है मटेरियल चेंज होगा, पॉलीमर का जो है इस्तेमाल किया जाएगा। जो पहले पारंपरिक नोटों में इस्तेमाल जो किया जाता था मटेरियल, उसके जगह पर पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा सरकार की तरफ से कहना है। तो सभी के दिमागों में कई सवाल उठ रहे थे और तीसरा सवाल का जवाब ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके प्रदेश में ही केवल नोटबंदी या फिर नोट बदलने का ये सिलसिला जारी रहेगा, तो ऐसा कुछ सोचने की आपको नीड नहीं है। आपको बता दें कि जो नोट हैं, जो नए नोट मार्केट में आने वाले हैं, वो देशव्यापी स्तर पर लागू होंगे, पूरे देश में इसका ट्रायल होने वाला है और जिस तरीके से इन नोटों पर सबकी निगाहें हैं,
उम्मीदें जताई जा रही हैं कि ये नोट मार्केट में आने के बाद सफल हो सकते हैं, क्योंकि समस्याएं काफ़ी बड़ी थी। नोटों के भीगने के बाद परेशानी होती थी, नोटों के रखरखाव में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां सामने आती थी, और जिस तरीके से 10 और 20 के नोट थे, इनका संचालन काफ़ी ज़्यादा अधिक होता था, लेन-देन में इनका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता था। तो जब नए पॉलीमर के नोट आएँगे तो ये समस्याओं के समाधान को आसानी से निकाला जा सकेगा। लोग अपने नोटों को आसानी से रख सकेंगे और काफ़ी ज़्यादा लेन-देन के बाद ही नोट अपनी वास्तविक स्थिति में बने रहेंगे, ना कि फटने या फिर पुराने होने की टेंशन आपको रहने वाली है और ना व्यापारियों को रहने वाली है। और ये जो नोट है वो देशव्यापी स्तर पर ट्रायल पर लाए जाएँगे, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं होने वाली है कि क्या ये नोट बस हमारे ही एरिया में लाए जाने वाले हैं या फिर किसी स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर प्रदेश में लाए जाने वाले हैं। तो इस बात की आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। वहीं आपको बता दें कि किन नियमों और शर्तों के साथ इनको मार्केट में उतारा जा रहा है, ये भी सवाल काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में है। तो आपको बता दें कि इस पर कोई नियम या फिर शर्त नहीं रखी गई है। सरकार का सिर्फ एक ही तर्क है कि काफ़ी ज़्यादा लेन-देन के लिए 10 और 20 के नोट इस्तेमाल किए जाते थे, इनका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होता था। लेकिन अब जो 10 और 20 के नए पॉलीमर नोट मार्केट में उतारे जाएँगे, तो उनका अगर ट्रायल सफल होता है तो इनको 10 और 20 के पुराने नोटों के संचालन के साथ ही इनको भी लागू कर दिया जाएगा, यानी कि पुराने नोट भी चलेंगे और नए नोट भी मार्केट में आ जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी शर्त या फिर नियम नहीं बनाई गई है। क्योंकि जिस तरीके से सवाल आ रहे थे, सवालों के बौछार आ रहे थे कि क्या 10 और 20 का अगर ट्रायल सफल हो जाता है तो सरकार पुराने नोट को बंद करा देगी? क्या हमें फिर से 2016 की तरह लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा? क्या हमें फिर से अपनी नोटों को बदलने के लिए बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो इस सवाल का जवाब सीधे शब्दों में है नहीं। आपको इस सवालों के जवाबों के बाद मुझे यकीन है कि आपके दिमाग में जो डाउट्स थे, जो समस्याएँ थी वो दूर हुई होंगी। जो नोटबंदी है वो नहीं होने वाली है। 10 और 20 के जो नोट हैं वो देशव्यापी स्तर पर लागू होने वाले हैं। इनको क्यों लाया जा रहा है, ये भी समस्या ये भी सवाल है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि इनको इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि लेन-देन में सबसे ज़्यादा 10 और 20 के नोट इस्तेमाल होते थे, और उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए 10 और 20 के पॉलीमर के नोट लाए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो कई हाथों से गुज़र कर जाते थे, कई जेबों से गुज़र कर जाते थे, तो उनके रख-रखाव में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थी, उनके क्वालिटी पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता था। तो जब वो पॉलीमर के नोट आएँगे तो ये समस्याएँ दूर होने वाली हैं। तो इन्हीं कारणों की वजह से सरकार ने ये नए नियम बनाए हैं। सरकार ने इन नोटों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव करने की कोशिश की है, और जिस तरीके से 10 और 20 के सिक्के लाए गए थे, उनका ट्रायल किया गया था, और ट्रायल सफल होने के बाद इन सिक्कों को लागू कर दिया गया था। तो जो सिक्के अभी भी संचालित होते हैं, अभी भी परिचालन में हैं, तो उसी तरीके से 10 और 20 के पॉलीमर के नोट भी होने वाले हैं। तो जिस तरीके से 10 और 20 के सिक्के आए थे और आपको टेंशन फ्री थे बिल्कुल ही, कि इनके आने के बाद तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो इस मामले में भी आपको टेंशन फ्री रहने की नीड है। आपको बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, कोई आवश्यकता नहीं है इतना सोचने की कि भैया अब 10 और 20 के नए पॉलीमर के नोट आते हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि नए नोट जब ट्रायल पर लाए जाएँगे, तो वो केवल आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए ही लाए जाएँगे, ना कि आपकी समस्याओं को बढ़ाने के लिए लाए जाएँगे। और दूसरी बात ये है कि नोटबंदी वाला सवाल यहाँ पर पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि सरकार की तरफ से नोटबंदी की कोई भी बात नहीं कही गई है। और तीसरी सबसे अहम बात कि लगातार जानकारी लेते रहें, और मार्केट में कोई भी नोट आता है, नया नोट आता है, तो उसको लेकर धांधली भी सबसे पहले शुरू हो जाती है। धांधली लगातार देखने को मिलती है, तो उनसे भी सतर्क रहने की आपको ज़रूरत होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से नई चीज़ें मार्केट में उतारी जाती हैं, उनका खतरा भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका लाभ भी जनता को उतना ज़्यादा ही मिलता है। इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है 500 और 1000 के नोट, क्योंकि जिस तरीके से 5 और 1000 के पुराने नोट थे, इनका उपयोग कर सबसे ज़्यादा काला धंधा किया गया। काले कारनामों में इन नोटों का इस्तेमाल किया गया, और बहुत सारा काला धन 5000 और 1000 के नोटों द्वारा इकट्ठा किया गया। फिर सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए नोटबंदी को शुरू किया, और 5000 के पुराने नोटों को और 1000 के पुराने नोटों को बंद कर दिया।
और जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों को समस्याएं हुई। लेकिन उनको फ़ायदा भी हुआ कि जो काले कारोबारी थे, जिन्होंने काला धन जमा किया था, उनके काले धन पर नकेल कसी गई और भारी मात्रा में काले धन को वहाँ पर नष्ट किया गया नोटबंदी के बाद। तो जो समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की तरफ से फैसले किए जाते हैं, उसके 2 पहलू भी होते हैं, क्योंकि एक तरफ समस्या का समाधान भी होता है और दूसरी तरफ थोड़ी-सी मुश्किलें भी होती हैं, क्योंकि थोड़ी-सी मुश्किलों का सामना करके ही बड़ी-बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। तो इसी ही तरीके से 10 और 20 के भी नोट लाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें अंतर बस इतना है कि ये बस आपकी समस्याओं को ही दूर करने के लिए लाया जा रहा है, क्योंकि आपको ही समस्याओं का सामना करना पड़ता था जब 10 और 20 के नोट फट जाते थे, उनकी क्वालिटी पर इफ़ेक्ट पड़ता था और काफ़ी ज़्यादा जो उनका संचालन होता था, उनके कारण उन नोटों की जो है क्वालिटी या फिर बात करें रूपरेखा में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो जाता था और जो दूसरे व्यापारियों को ये चीज़ मंज़ूर नहीं थी। जब आप कोई भी नोट लेकर जाते थे दूसरे व्यापारी के पास, तो वो मना कर देते थे कि भैया ये नोट पुराना हो गया है, भैया ये नोट फटा हुआ है या फिर इसके क्वालिटी में इस टाइप की दिक्कत है, तो हम ये नोट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते। तो इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार ने अब ये फैसला लिया है। सरकार ने ये बोल दिया है कि अब 10 और 20 के पॉलीमर के नोट मार्केट में उतारे जाएँगे और अगर ये ट्रायल सफल होता है तो इनको भारी मात्रा में देशव्यापी स्तर पर लागू कर दिया जाएगा और छोटी-मोटी संख्या में ये ट्रायल नहीं होने वाला है, बल्कि अरबों की संख्या में यहाँ पर नोटों को मार्केट में उतारा जा रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार आपकी जेब की कितनी चिंता कर रही है, सरकार को आपके पैसों की कितनी चिंता है और क्वालिटी को लेकर भी सरकार की ये कदम काफ़ी ज़्यादा सराहनीय माने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि अगर इन नोटों को मार्केट पर उतारा जाता है, मार्केटिंग में उतारा जाता है और इनका ट्रायल सफल होता है, तो किस तरीके का फीडबैक व्यापारियों की तरफ से निकल कर सामने आता है, कर्मचारियों की तरफ से निकल कर सामने आता है और जो कस्टमर होते हैं, उनकी तरफ से निकल कर सामने आता है। क्योंकि अब सभी सोच रहे हैं कि 10 और 20 के नोट अगर फिर से परिचालन में, माफ़ कीजिएगा, 10 और 20 के नोट अगर परिचालन में नए वाले नोट आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का समाधान निकल सकता है। यानी कि जो पुरानी आपकी समस्याएँ थी पुराने नोटों के साथ, वो समस्याएँ पुराने नोटों के साथ ही रहने वाली हैं और नए नोटों के साथ आपकी समस्याओं का समाधान आसानी से हो पाएगा। तो टेंशन फ्री रहिए, नोटबंदी नहीं होने वाली है, बस आपकी समस्या के समाधान के लिए सरकार पॉलीमर के नोट लाने वाली है, जिसका ट्रायल अब शुरू होने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। टीवी 7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।